हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले आरएससीआईटी एग्जाम के संबंध में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस हैं ए एंड्रॉयड, बी गूगल प्ले स्टोर, सी विंडोज फोन ओएस और डी एप्पल आईओएस। तो इसका सही उत्तर है बी गूगल प्ले स्टोर। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? ऑप्शंस हैं ए लैन, बी वी लुकअप, सी काउंट और डी काउंटिफ। तो इसका सही उत्तर है डी काउंटिफ। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कीबोर्ड, सी लिनक्स और डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर है बी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है ए ऑन क्लिक, बी प्रीव्यू, सी स्लाइड शो और डी सेव। तो इसका सही उत्तर है बी प्रीव्यू। एक स्लाइड का पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए हम प्रीव्यू फीचर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सीआरटी, बी फ्लैट पैनल, सी एलसीडी, डी लेजर जेट। तो इसका सही उत्तर है डी लेजर जेट। देखिए, ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों मॉनिटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, बी स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, सी पीएनआर नंबर से और डी ट्रेन के नाम से। तो इसका सही उत्तर है सी पीएनआर नंबर से आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। दोस्तों, ये ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन ए है उसमें .com नहीं लगा हुआ है या कोई डोमेन कोड नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें दो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं। कॉलम 1 में आपको कुछ डिवाइसेस के नेम लिखे हैं और बी कॉलम में आपको बताया गया है कि किस तरह के डिवाइसेस हैं। तो हम यहाँ पर इसको मैच करेंगे और इसका सही उत्तर आता है डी, यानी कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हैं आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क और ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न लेते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ऑप्शन है ए अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बी हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, सी एक बुक मार्क बना सकते हैं, डी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। ऑप्शन है ए मालवेयर, बी फिशिंग, सी डिनायल ऑफ सर्विसेज और डी राजस्थान का एसएसओ। तो इसका सही उत्तर है डी राजस्थान का एसएसओ। राजस्थान का एसएसओ एक साइबर थ्रेट नहीं है। अगला प्रश्न है। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शंस है ए एचडीएमआई कनेक्शन से, बी वीजीए कनेक्शन से, सी ये दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एचडीएमआई कनेक्शन और वीजीए कनेक्शन दोनों से ही हम एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है।
MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आने के लिए सर्वर POP3 से, बी है जाने के लिए सर्वर SMTP से, सी एनक्रिप्शन SSL से, और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन है ए 67, बी 65, सी 43 और डी 66। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 65 के अंतर्गत कंप्यूटर सोर्स से छेड़छाड़ करना अपराध है। अगला प्रश्न लेते हैं मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप। ऑप्शन है ए फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच करें, बी ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, सी रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, और डी एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो देखिए मेलिंग शिष्टाचार के लिए सही उत्तर है ए, फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसके प्रमाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क, बी CD, सी DVD और डी हार्ड डिस्क। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न लेते हैं फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। ऑप्शन है ए हाइपरलिंक, बी थंबनेल, सी ग्रेडियंट फिल और डी चार्ट फाइल। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। ऑप्शन है ए राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए, बी राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए, सी राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए और डी राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड और प्रोसेसर, सी है मॉनिटर प्रिंटर हेडफोन और स्पीकर, और डी है हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। ऑप्शन है ए कोर्टाना, बी टास्कबार, सी माइक्रोसॉफ्ट एज और डी विंडो स्टोर। तो दोस्तों विंडोज 10 में कोर्टाना एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोर्टाना। अगला प्रश्न लेते हैं कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। ऑप्शन है ए उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है, बी उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है, सी उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है। ऑप्शन है ए प्रारंभ बटन, बी टास्क बार, सी आइकन और डी टच पैड। तो इसका सही उत्तर है डी टच पैड। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से टच पैड को नहीं देखा जाता है। अगला प्रश्न है आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। ऑप्शन है ए DNS, बी URL, सी NTFS और डी ISO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए DNS आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है ए फार्मूला बार, बी एड्रेस बार, सी स्टेटस बार और डी टाइटल बार। तो इसका सही उत्तर है बी एड्रेस बार।
अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज की यूआरएल को एड्रेस बार पर प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके ऑप्शंस हैं, ए आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, बी आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, सी आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं और डी आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो देखिए जो कंपोज है, जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो वहां हम ईमेल संदेश लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ऑप्शन है, ए आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं, बी इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, सी यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित करता है और डी आप सिस्टम को डी मॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कि आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं, ये ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। ऑप्शंस हैं, ए ओटीपी, बी कार्ड नंबर, सी समाप्ति तिथि और डी सीवीवी संख्या। तो इसका सही उत्तर है डी सीवीवी संख्या। अगला प्रश्न है, सिक्योर सील क्या है? ऑप्शन है, ए एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, बी एक मालवेयर, सी एक ट्रोजन हॉर्स और डी एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्योर सील एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है, ए 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, बी समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर, सी ओटीपी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। ऑप्शन है, ए राजस्थान ई वॉलेट, बी ई ज्ञान, सी आरपीएससी और डी राज ई साइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान ई वॉलेट राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। अगला प्रश्न है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग से कर सकते हैं। ऑप्शन है, ए वर्ड, एक्सेल, पीपीटी आदि, बी यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, सी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि और डी एसएसओ, पीआरएसवाई, एलपीजी आदि। तो देखिए सोशल मीडिया जो वेबसाइट है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन है, ए ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, बी पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, सी ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। स्नैपिंग टूल से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, ऑप्शन है, ए भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, बी क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए, सी भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए और डी HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, MOOC का एक उदाहरण है। ऑप्शन है, ए एडेक्स, बी ट्विटर, सी फेसबुक और डी दोनों विकल्प बी और सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए EDX। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? ऑप्शन है, ए USSD, बी MOOC, सी NPTEL और डी स्वयं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए USSD
प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। ऑप्शन है ए आधार कार्ड, बी भामाशाह कार्ड, सी ई मित्र और डी राशन कार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ई मित्र। ई मित्र के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन शुल्क को जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजमेघ क्या है। ऑप्शन है ए राजस्थान राज्य डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, बी राजस्थान GIS DSS, सी राजस्थान क्लाउड और डी राजस्थान नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजमेघ राजस्थान क्लाउड है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए बिजली पानी बिल भुगतान, बी बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, सी रोजगार विभाग में पंजीकरण करना और डी आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा SSO का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है एक व्यक्ति की पहचान, बी सेवा के वितरण एवं हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, सी राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस और डी बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए जो है SSO का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, बी पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी EPDS में PDS का पूरा नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ए पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, बी मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, सी ऑनलाइन शॉपिंग से और डी पासपोर्ट आवेदन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से पैन कार्ड एप्लीकेशन और उसके अपडेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी की जाती है। तो ऑप्शन है ए URL, बी IP पता, सी आधार और डी पैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आधार। आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑप्शन हैं ए NVSP, बी RSRTC, सी NSDL और डी UIDAI। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NVSP। NVSP नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए विंडोज 98, बी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डी MS Word 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न लेते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है। ऑप्शन है ए वाईफाई, बी ब्लूटूथ, सी इंफ्रारेड और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाईफाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है। ऑप्शन है ए पैटर्न, बी पिन,
सी पासवर्ड और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड जो मोबाइल्स हैं उनमें आप पैटर्न, पिन और पासवर्ड सभी तरह से आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। ऑप्शन है ए पोर्ट्रेट, बी जस्टिफाई, सी इटैलिक और डी इंडेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जस्टिफाई। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन है ए होम टैब, बी रिबन, सी क्लिपबोर्ड और डी मैक्रो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न लेते हैं एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। ऑप्शन है ए कंट्रोल, बी अल्ट, सी एस्केप और डी एंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इज इक्वल टू लेन ब्रैकेट VMOU@RSCIT का परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है ए 14, बी 11, सी 10 और डी 12। तो इसका सही उत्तर है 10, ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न लेते हैं एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता होता है। ऑप्शन है ए A1, बी www.vmou.ac.in, सी AZ और डी है 1A। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए A1। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आपके RSCT एग्जाम के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके एग्जाम से एक दिन पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों।